देख सकते हैं बॉल स्क्रू जिसे हम डिजाइन करेंगे, जो यूज होता है मेन वीएमसी और सीएनसी मशीनों में एक्सिस को आगे या पीछे करने के लिए। हम आज इसे डिजाइन करने के लिए सब फर्स्ट ऑफ फर्स्ट एक ड्राइंग का नया पेज लेंगे ऑटोकैड में। उसके बाद जो हमारा डायमीटर होगा बॉल स्क्रू का, वो डायमीटर ले लेंगे। हमारे हमारे बॉल स्क्रू का डायमीटर है 25, तो 25 लेते हैं। और उसके बाद एक उसके बाद यहाँ से एक पोलाइगन लेते हैं और पोलाइगन ड्रॉ करते हैं चार साइडों पे, जिससे हमारा स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ से सेंटर पॉइंट देना है, सेंटर पॉइंट देंगे तो सर्कल करेंगे और एंटर कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू कर लेंगे और ये जो हमारा होगा इसको कॉपी कर लेंगे, सी कॉपी कमांड से कॉपी कर लेंगे। और उसके बाद बेस पॉइंट लेके टॉप यहाँ से ऑर्थो ऑन कर लेंगे, ऑर्थो मोड ऑन करके ऊपर वाली साइड को करके 1000 जिस जो हमारा लेंथ है बॉल स्क्रू का वो दे देंगे, जिससे हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो गया ये। तो यहाँ पे हम आएंगे फिर से दोबारा अपने बेस पॉइंट पे आके अपना ये जो हमारा शाफ्ट का डायमीटर है ये इस पे सेलेक्ट करके हम ऊपर वाली साइड को 1000 पुट करेंगे और हमारा यहाँ पे जो शाफ्ट होगा ऊपर वाली स्क्वायर से जाके कनेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद डबल एंटर प्रेस करने के बाद फिर हम यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ से ड्रॉ पे जाएंगे और यहाँ से एक हेलिक्स लेंगे। हेलिक्स लेने के बाद सेंटर वाले पॉइंट से जाना है और सेंटर पॉइंट देना है। उसके बाद जो हमारा सर्किल है, सर्किल का डायमीटर देना है। फिर यहाँ दे रहा है टॉप पे कितना होगा, तो टॉप के लिए ही सेम रहेगा क्योंकि हमें शाफ्ट के ऊपर ही बॉल स्क्रू कट देना है। उसके बाद जो हेलिक्स का हमारा हाइट होगा, देखो ये बन गया। और यहाँ से जो हमारा ट्विस्ट या टर्न बोल सकते हैं, यहाँ से जो हमारा टर्न होगा वो होगा 3 mm, 3 mm का रहेगा। और हमारा जो ट्विस्ट होगा वो रहेगा 50 बार ट्विस्ट हुआ रहेगा और यहाँ से क्लॉकवाइज रहेगा हमारा। और ये टर्न रहेंगे 50 एंटर। उसके बाद यहाँ जाना है और हमारे टॉप पॉइंट पे जाना है, जहाँ पे जहाँ तक हमारा बॉल स्क्रू रहेगा। और यहाँ पे टॉप पॉइंट पे आना है और सर्किल पे ला के यहाँ पे बेस पॉइंट पे दे देना है। उसके बाद हम इसको 3D में करके एक बार देख लेते हैं कैसा बना है। तो यहाँ पे बन चुका है, हेलिक्स बन चुका है, आप देख सकते हैं ये हेलिक्स बन चुका है इस पे। अब इस पे हमें हमें अपने जो हमारा बॉल स्क्रू का जो बॉल होगा वो उसके लिए जगह बनानी है। तो इस पे जगह बनाने के लिए बॉल स्क्रू का जगह बनाने के लिए हम इसको फिर से 2D में कन्वर्ट करेंगे। 2D में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आकर आइसोमेट्रिक व्यू कर लेते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू करेंगे और एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जो हमारा बॉल का डायमीटर होगा 5 mm का। उसके बाद मूव कमांड से सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे बेस पॉइंट लेना है इसका। बेस पॉइंट लेंगे और यहाँ यहाँ लाके सर्किल पे नो यहाँ लाके छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें जाके स्वाइप लेना है, स्वाइप कमांड। और उसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद एंटर करना है। फिर हमारा ये जो पाथ होगा इस पे बॉल हमारा चलेंगे, उसका वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वो हमारा जो बॉल होगा वो बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम फिर से 3D में करके आप लोग को दिखा देते हैं कैसा बन के फाइनली तैयार हुआ है। और ये बन के तैयार हो गया हमारा जो बॉल स्क्रू है, वो कुछ ऐसा बन के तैयार हो गया, आप देख सकते हैं ऐसे। फिर हम क्या करेंगे कि ये हमारा बॉल स्क्रू है, बॉल इतना जैसे 2.5 mm बाहर 2.5 mm अंदर की तरफ पे बॉल रहेगा। बॉल का डायमीटर जो होगा हमारा, जो बॉल स्क्रू पे बॉल चलेंगे उसका डायमीटर होगा 5 mm, वही बॉल चलेगा, उसके लिए हम शाफ्ट बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है एक सब्ट्रैक्ट, ये
उसके बाद हमें यहाँ आना है और जो हमें पीस रखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल उस पे हमें क्लिक करनी है। उसके बाद एंटर प्रेस करना है। उसके बाद फिर जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो उस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि बॉल स्क्रू का जो हमारा बॉल स्क्रू है वो बन के तैयार हो गया। फिर हम इसको हॉरिजॉन्टली कर देते हैं वर्टिकली से। इसके लिए ये वाली कमांड लेके वर्टिकली कर देंगे। एक सेकेंड। उसके बाद डबल एंटर प्रेस करने के बाद ये बन चुका है, देख सकते हैं आप। डबल एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे बन चुका है हमारा, यहाँ पे हमारा बॉल स्क्रू बन गया है। अब आप अपने हिसाब से इसकी माउंटिंग बना सकते हैं। ये देख सकते हैं बॉल स्क्रू बन चुका है यहाँ पे। हाँ, अब अपने हिसाब से आप इसकी माउंटिंग बना सकते हैं, जैसी आपकी माउंटिंग बनानी हुई वैसी बना सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दें अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो, क्योंकि सब्सक्राइब की बहुत आवश्यकता है, मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है।